तो हेलो, कैसे हो? अभी मैं आपको बताने वाला हूँ नीट 2025 मेरी मिस्टेक क्या थी और आप जो नीट 2026 में मत ही कीजिए। अगर आप 18 2.0 से पढ़ रहे हो ऑनलाइन बेसिस पे, तो मैं अभी आपको आपकी मिस्टेक बताने वाला हूँ। पहली मिस्टेक है रिवीजन। आप बस लेक्चर देखते हो और उसकी रिवीजन नहीं करते, या बस नोट्स बनाते हो उसकी रिवीजन नहीं करते। ये सबसे भारी मिस्टेक है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप डेली रिवीजन कीजिए और डीपीबीएस, महामंत्र ये सब सॉल्व कीजिए। अभी मेरा एमबीबीएस को नंबर नहीं लग चुका है, तो मैं फिर से अभी ड्रॉप लेने वाला हूँ। इसलिए आपको मेरे साथ प्रिपरेशन करनी है। तो सभी यस बोलिए, तो मैं आगे इस चैनल को ग्रो करूँगा। तो आगे बात मैं चाहता हूँ, पहले आपको मैं सब्जेक्ट वाइज आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो आपको फिजिक्स के लिए 6 घंटे से 6 घंटे ही देना चाहिए, 5 से 6 घंटे, क्योंकि आपके उसमें लेक्चर जो कि दो 2 घंटे 15 मिनट कुछ तो रोज रहता है, सुबह 8:30 से 11:30 बजे। तो सॉरी सॉरी 8:30 से 10:30 बजे और 11 बजे तक होता है। तो आपकी प्रिपरेशन, नोट्स, ये सब उसमें ही हो जाना चाहिए। तो रिवीजन कीजिए उसकी। सेकेंड थिंग है, आप बस क्लास, मतलब मैं क्लास नोट ही करता हूँ, डीपीपी करता हूँ, महामंत्र करता हूँ, जिससे मतलब लगभग मार्क आ जाते हैं पेपर में। लगभग मतलब 100 के आगे ही आ जाते हैं, और मेरे को इतनी ही चाहिए, मुझे आउट ऑफ नहीं चाहिए, मैं पहले ही बता रहे। फिजिक्स बहुत ही हार्ड जाता है मेरे को। सेकेंड थिंग है केमिस्ट्री का सब्जेक्ट। भाई अमित महाजन तो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। अभी मैं फिजिकल केमिस्ट्री ही कर रहा हूँ, और थोड़ा मतलब दिन भर में 15 20 मिनट शॉर्ट नोट्स के इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को देता हूँ, जिससे मेरा लर्न हो पाए। और मतलब आप रिवीजन कीजिए, अगर आप प्रॉपर है तो भाई टाइम वेस्ट मत कीजिए। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक अभी आप लर्न कीजिए। मैं तो रोज लिख लिख के मतलब लर्न करता हूँ, उसके टेबल्स ये सब। फिर आपकी जो मतलब जो आपको सर ने पढ़ाया, पंकज सर ने, मुझे पता है। अगर आप पिछले सर 18 2 की वो मतलब जो क्लास की थी, तो आपको पता ही होगा कितनी सारी सारी शॉर्ट ट्रिक्स दी थी हमारे सर ने। तो मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज एक बार रिकैप कीजिए उसको, और फिर ही मतलब रोज ही रिकैप कीजिए, तो आपको फिर ही वो एग्जाम के दिन याद आएंगे। तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, जो कि है बायो। तो सबका फेवरेट बायो, जो कि 360 मार्क्स का है और सबसे अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो मैं पहले बार बताना चाहता हूँ, मैं बायो के A to Z बुक, मतलब A to Z बुक, फिर डीपीपी मतलब जो सर क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, और फिर मेरे पास खजाना बैच है, तो मैं उसमें से भी मतलब लगभग रोज 50 से 100 तक, मतलब 50 के आगे ही बोलो, 50 के आगे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप कोई सी भी बुक को फॉलो करें, जैसे कि फिंगर टिप, A to Z, और मतलब जो भी आपको बुक पता है, मैं तो यही दो फॉलो करता हूँ, फिंगर टिप्स और A to Z। तो तीसरी बात बोलना चाहता हूँ कि बायो के रेगुलर लेक्चर कीजिए, अगर आपको नहीं आता तो। अगर आप ड्रॉपर ईयर में हो तो रेगुलर लेक्चर कीजिए, क्योंकि आजकल नीट के एग्जाम में बायो के रिलेटेड कौन से पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन से घुमा के पूछे जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज बायो के लेक्चर कीजिए, जिससे आपके कौन से भी क्लियर हो जाएंगे। और एक बात, बायो की एनसीईआरटी आपकी नीट 2026 एग्जाम के पहले 10 या 12 बार पढ़ के होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट लगभग, मतलब मेजोरिटी से, जो कि उसकी वैल्यू है। 5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन की, मतलब समझिए मॉलिक्यूलर MBI मतलब मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस की लगभग आपको 4 बार तो होनी ही चाहिए। एग्जाम के पहले 4 बार आपको इनहेरिटेंस पढ़नी ही चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ये मैं बोल रहा हूँ कि भाई बहुत घुमा के पूछ रहे हैं आजकल क्वेश्चन, और A to Z में लगभग 200 क्वेश्चन के पास है, क्वेश्चन हर हर एक कॉन्सेप्ट के, मतलब हर एक चैप्टर के। तो मैं यही फॉलो करता हूँ, और सर जो क्वेश्चन देते वही करता हूँ। तो बाकी और कुछ नहीं करता, और मैं मेरे पूरे नोट से वही फॉलो करता हूँ, क्योंकि मुझे वो लर्न हो चुकी है। मुझे बात मुझे ऐसे याद आ जाती है वो एग्जाम में, इसलिए मैं वही करता हूँ। और प्लीज प्लीज, अगर आप एकदम मिस कर रहे हो तो एकदम मिस मत कीजिए।
क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन और वैल्यू आपको पता चलेंगी जब आप एग्जाम ये दोगे, क्योंकि एग्जाम की मार्किंग और रैंकिंग आपको गड़बड़ करेगी। इसलिए आप रोज डेली लर्न करेंगे, मतलब रोज लेक्चर को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि फिजिक्स के लेक्चर बहुत सारे लोग मतलब करते ही नहीं है। बायो के तो लगभग आधे से ज्यादा लोग करते ही नहीं है, उनको लगता है कि उनको तो भी आता है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि रेगुलर लेक्चर कीजिए, उससे आपका ही फायदा है। तीसरी बात बोलना चाहूँगा, टाइम टेबल। अगर आप नाइट आउल है तो भाई जो फिर कुछ बात नहीं, क्योंकि नेट पे ही बैठ कर स्टडी कीजिए, नहीं तो भाई रीडिंग लगाइए। सीधे बोल रहा हूँ, टाइम किसी के लिए रुकता नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ रीडिंग लगाइए, क्योंकि रीडिंग से आपका बहुत टाइम बचेगा, मतलब आप कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि रीडिंग लगाइए। तो मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही। आपको गाइड तो बहुत कर दिया। पहली चीज फिर से बोल रहा हूँ, रिविजन कीजिए। सेकेंड टाइम टाइम टेबल अच्छा बनाइए। तीसरी, नींद अच्छी लीजिए। और चौथी, भाई एकदम मिस मत करो। तो थैंक यू, गुड।